हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड आइकन्स इन सीएसएस। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट कर ली है और यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका स्ट्रक्चर। टाइटल में हम लिख लेंगे आइकन्स एंड वेरिएबल्स और हम अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल को लिंक कर लेंगे अपनी सीएसएस की फ़ाइल से। यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया और हम इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेंगे। एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे एक H1 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। इसके बाद हम लिखेंगे एक पैराग्राफ जिसमें मैंने लिख दिया लॉरेम एंड देन एक एंकर टैग लिखेंगे जिसमें मैंने लिख दिया क्लिक हेयर और फिर इसके बाद मैंने बना लिया एक बटन जिसमें मैंने लिख दिया क्लिक मी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गई सारी चीज़ें। एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लगा देते हैं BR ताकि ये मेरे पास डिफरेंट लाइंस में शो हो जाए। ओके परफेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि लेट्स से कि मेरे पास ये जो H1 है मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो मैंने CSS में आके लिखा कि जो H1 है उसका जो कलर है वो अब मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। मैंने यहाँ से कलर पिकर को ओपन किया और यहाँ से मैंने कोई भी कलर सिलेक्ट किया। लेट सपोज़ मैंने ये शेड सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब जब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यही कलर अप्लाई कर दूँ इस एंकर टैग पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे A लिखा। अब मुझे यहाँ पे कलर में लिखना होगा ये सारी चीज़। अगर लेट्स से कि मेरे पास कलर का नेम रेड है तो मैं ईज़िली रेड को टाइप कर सकती हूँ मुझे जहाँ जहाँ पे भी उसकी नीड होगी। बट अगर मैंने कोई ऐसा कलर सिलेक्ट किया है जो हमने RGB फॉर्म में लिखा है या हमने हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम उसकी पूरी वैल्यूज़ को याद नहीं कर सकते और हम उसको बार बार टाइप नहीं कर सकते। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो CSS की मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी फ़ाइल में हमने वो कलर यूज़ किया था। फिर हम उस फाइल को ढूंढते हैं, फिर उस फाइल में हम अपना कोड पूरा स्क्रॉल करते हैं, फिर उसमें वो स्पेसिफिक कलर हमें मिलता है, फिर हम उसको कॉपी करते हैं और उसको अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो बेस्ट वे है वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा कोलन और यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए अपना वेरिएबल। मैं एक वेरिएबल बना लूँगी और उसमें इस कलर को स्टोर कर दूँगी और मुझे जब जब इस कलर की नीड होगी मैं उस वेरिएबल का नेम लिखूँगी और मेरे पास ये कलर शो हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने इसको कमेंट आउट किया और अब मुझे यहाँ पे लेट्स से कि अब यहाँ पे मुझे अपने पास से कोई भी वेरिएबल का नेम देना है। मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल नेम मेन थीम। लेट्स से कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट की जो मेन थीम है वो ये होगी। मैंने यहाँ पे मेन थीम लिखा और यहाँ पे मैंने डाल दिया कोलन। अब इसके बाद मुझे कलर चाहिए तो मैंने ये वाला कलर कॉपी किया और यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। तो इस तरीके से मैंने मेन थीम को कर दिया यहाँ पे डिफ़ाइन। फ़िलहाल यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ पे एंकर टैग पे करना है कलर अप्लाई। अब मैं इसको पूरा कॉपी करके दोबारा से नहीं लिखूँगी। मुझे सिंपली क्या करना है, मेरा ये जो वेरिएबल है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन उसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा वार। मैंने यहाँ पे लिखा वार और अब ये हमारे पास वेरिएबल के नेम खुद ही सजेस्ट करेगा। ये मेरे पास आ गया वेरिएबल और मैंने इस पर कर दिया क्लिक। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो एंकर टैग है उस पर ये कलर अप्लाई हो गया। अगर मैं ये वाली चीज़ को H1 पे भी अप्लाई कर दूँ तो इसका कलर भी मेरे पास सेम रहेगा। अब मैं ईज़िली इसको हर जगह अप्लाई कर सकती हूँ। लेट सपोज़ कि मुझे अपने पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो मैंने सिंपली आके अपने वेरिएबल का नेम लिख दिया, मेन थीम जो है वो पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाए। इस तरह क्या होगा कि मेरी जो वेबसाइट होगी उसमें मुझे लेट से कि मैंने ब्लू थीम रखी है तो मैंने मेन थीम के नाम से एक ब्लू कलर को स्टोर कर लिया। ब्लू का जो भी शेड होगा वो मैंने स्टोर कर लिया। अगर मैंने ब्लू के साथ कोई और कलर रखा है जो कि मैंने ये डिसाइड किया है वो टेक्स्ट का कलर होगा, वो बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, वो बॉक्सेस का कलर नहीं होगा, वो सिर्फ टेक्स्ट का कलर होगा, तो मैंने उसको टेक्स्ट कलर के नाम से एक वेरिएबल बना के सेव कर लिया। इस तरह क्या होगा कि लेट सपोज़ कि हेडिंग्स का एक स्पेसिफिक कलर है
तो मैंने हेडिंग्स के नाम से उसको सेव कर लिया। उससे क्या होगा कि जब जब मेरे पास हेडिंग्स यूज़ होंगी, मैं यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख दूँगी और मेरे पास वो कलर अप्लाई हो जाएगा। मुझे बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे कलर का कोड क्या था हेक्साडेसिमल में, या वो RGB में मुझे किस तरीके से लिखना था। मुझे ये सारी चीज़ें बार बार नहीं देखनी पड़ेंगी और ना ही मुझे वो लिख के उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की नीड होगी। तो इस तरीके से हमारे पास यूज़ होते हैं वेरिएबल। अच्छा, सेकेंड थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कलर्स के लिए हो, हम इसके थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं। वो कैसे? लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और मैंने लिख दिया माय फॉन्ट, राइट, और फॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया लेट से 50 पिक्सल। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे H1 बल्कि H1 का तो फ़ॉन्ट ऑलरेडी बड़ा होता है। एक काम ही करते हैं, हम एंकर टैग का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फ़ॉन्ट साइज़ और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी अपना वेरिएबल। अब वेरिएबल में मुझे लिखना है यहाँ पे माय फॉन्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फॉन्ट, ताकि यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो हमारे एंकर टैग पे अप्लाई हो जाए। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास एंकर टैग का जो फॉन्ट साइज़ है वो 50 पिक्सल्स हो चुका है। हम इसको कॉपी करके लेट्स से कि अगर मैंने इसको पैराग्राफ में पेस्ट कर दिया तो यू कैन सी कि मेरे पास पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बार बार अपनी वेबसाइट में अपने पेज पे चाहिए, वो हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई हमारे पास वेरिएबल्स की। अब हम देख लेते हैं आइकन्स। लेट सपोज़ कि मुझे अपनी वेबसाइट पे कोई आइकन चाहिए। हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पोर्शन होता है और उसमें मल्टीपल आइकन्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ये सारी चीज़ों के आइकन्स होते हैं। हमारे पास मेल का आइकन होता है, या इसके अलावा भी मल्टीपल आइकन्स हमारे पास होते हैं। तो वो आइकन हम अपनी वेबसाइट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक H1 लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। एक काम ही करते हैं कि इसको कर देते हैं हम H2, तो ये मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट अस। अब मुझे क्या करना है? मैंने यहाँ पे आके गूगल ओपन किया। एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी वेबसाइट होती है, मैंने यहाँ पे आके लिखा फ्लैट आइकन और यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट शो हो जाएगी फ्लैट आइकन की और हम इसको कर लेंगे ओपन। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे आइकन्स होते हैं, हम जो चाहें वो सर्च कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ फेसबुक की, कि मुझे फेसबुक का एक अच्छा सा आइकन चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स शो हो गए। यहाँ पे मुझे हर तरीके के आइकन्स मिल जाएंगे। अगर मुझे ब्लैक में चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल होगा, मुझे वाइट में चाहिए, मुझे ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, या मुझे कलरफुल आइकन्स चाहिए, मुझे स्क्वायर शेप में चाहिए, मुझे राउंडेड चाहिए, वो सारे आइकन्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ से हमें जो आइकन अच्छा लगेगा वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से डिफरेंट फ़िल्टर्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें जो है वो सर्च करने में हमारे लिए कन्वीनियंट हो। इसके अलावा हमारे पास प्रीमियम भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। हम यहाँ से काम करते हैं कि ये आइकन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है? कोई भी मुझे अपना अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे आके PNG पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया फ्री डाउनलोड। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने इस आइकन को उठा के इस फोल्डर में लाके पेस्ट करना है। ओके, सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपने आइकन को पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा एक इमेज टैग और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया facebook.png, जो मेरी फ़ाइल का नेम है। उसके बाद मुझे क्या करना है? जब मैं इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करूँगी तो इसका साइज़ मेरे पास बहुत बड़ा शो हो रहा होगा, तो इसका मुझे इसकी हाइट और इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी। लेट से मैंने इसको कर दिया 20 पिक्सल और इसको भी मैंने कर दिया 20 पिक्सल। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे फेसबुक का आइकन शो हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे और भी किसी चीज़ का आइकन चाहिए। लेट से कि मैंने यहाँ पे बात कर ली लोकेशन की, मैंने यहाँ लिख दिया लोकेशन। सो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लोकेशन के भी मल्टीपल आइकन्स आ गए। मुझे ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, मुझे कलरफुल चाहिए, मुझे गूगल मैप का मुझे आइकन चाहिए, मुझे जैसे भी आइकन चाहिए वो मुझे यहाँ पे ईज़िली मिल सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट। और यूजुअली होता ये है कि अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं आइकन्स को तो हमें अच्छे अच्छे आइकन मिल तो जाते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वो PNG फॉर्मेट में नहीं होते हैं। उनका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो हमारे पास शो हो रहा होता है। तो PNG आइकन्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.